तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हम लिंजिन को देखते हैं। वो किसी को कॉल करते हुए अपने सामने रहे सिक्योरिटी गार्ड और वो सभी बंदे के बॉस को कह रहा होता है, अरे तुम सभी के साथ बकवास बातें करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, रुको मैं अभी रूरू को कॉल करता हूँ, वो अभी बाहर आएगी। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम वो सभी बंदे के बॉस को देखते हैं जो लिंजिन के कार के सामने आते हुए कह रहा होता है, हे क्या तू इस रेस ट्रैक के ओनर को जानता है? क्या तू सच में सोचता है कि तू बहुत ज्यादा स्मार्ट है? और वैसे तो मिस रूरू की नाम को फुल नाम से बुलाने का हिम्मत कैसे किया है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, और मैं नाम से क्यों नहीं बुला सकता? तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो तीनों छपरी बंदे का बॉस हंसते हुए कह रहा होता है, मिस रू पूरे यंजन सिटी के अंदर रहे वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग ब्यूटी है। मिस रू के पास गली गैंग है और उसकी जो बैकग्राउंड है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि तेरे इमेजिनेशन से भी बाहर है। यहाँ तक कि तो मिस रू के जूते को कैरी करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ओ तो तुम्हें लगता है कि रूरू ये सब कुछ पसंद करती है? लिंजिन ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से हम एक छपड़ी को देखते हैं। वो अपने बॉस को कह रहा होता है, कैप्टन 4 बज चुका है। तभी उस छपरी की ये बातों को सुनने के बाद हम वो सभी छपरी के बॉस को देखते हैं। वो उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, चलो चलते हैं। मिस रू एकदम 4 बजे जॉगिंग करने के लिए आती है और मिस रू को मेरे स्किल दिखाने के लिए ये एकदम परफेक्ट टाइम है। और सबसे बड़ी बात, मैं किसी टूटा हुआ लूजर के साथ 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तभी अपने बॉस की ये बातों को सुनने के बाद एक छपरी कह रहा होता है, कैप्टन सच में मानना पड़ेगा, आपका ड्राइविंग स्किल बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप न्यू रिकॉर्ड सेटअप कर देते हैं तो मिस रू जरूर आपको नोटिस कर लेगी। फिर उसके बाद ही वो सभी छपरियां ऐसा कुछ कहते हुए उस जगह से चला जाता है और वो सभी छपरियों के वहां से जाने के बाद हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं। वो लिंजिन को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे क्या तूने नहीं सुना? तू मिस रू की नाम को इतना कैजुअली नहीं कह सकता है। मैं आज अच्छे मूड पे हूं तो इसलिए मैं तुझे जाने दे रहा हूं। मैं 3 गिन रहा हूं, जल्दी से इस जगह से दफा हो जा। 3, 2। वो सिक्योरिटी गार्ड काउंट करना खत्म कर पाता उससे पहले ही हमें दिखाते कि उसके पीछे रूरू आ जाती है और उस सिक्योरिटी गार्ड के दोनों अंडे को तोड़ देती है। डैम, मैं उस बंदे के दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ यार। तभी रूरू को यहाँ पे देखने के बाद, रूरू की ये एक्शन को देखने के बाद हमें सिक्योरिटी गार्ड को दिखाता है। वो अपने दोनों अंडे को पकड़ते हुए जमीन पे लट गया होता है। वो रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, गया रे गया, अरे गया रे, मेरे दोनों अंडे गया रे। और भाई पे हम रूरू को देखते वो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम लिंजिन के साथ इस तरह से बात करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? फिर उसके बाद ही वो अपनी दोनों सबऑर्डिनेट को कह रही होती है, इस बंदे को जल्दी से इस जगह से दफा करो, ये बंदा आज से अपने काम से पूरी तरीके से फायर्ड हो चुका है। तभी रूरू की ये बातों को सुनने के बाद हम उन दोनों बंदे को देखते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ते हुए उस जगह से ले जाने लगता है। और वहीं पे हम उस सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं, वो रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मिस रू प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है कि मैं पूरी तरीके से गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे और एक चांस दीजिए। तभी उस सिक्योरिटी गार्ड की ऐसा कुछ बातों को सुनने के बाद रूरू की एक सबऑर्डिनेट कह रहा होता है, अरे तुम बहुत ज्यादा लाकी हो जो तुम्हें हॉस्पिटल पे जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है। हम सिर्फ ब्रदर लिंजिन के रेपुटेशन के कारण लफड़ा नहीं करना चाहते, नहीं तो तेरा परिणाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला था। तभी ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम उस सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो लिंजिन की तरह देखते हुए मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये बंदा कौन है जो मिस रू इस बंदे को इतने अच्छी तरीके से ट्रीट कर रही है? मैं क्या सच में इतने टेरिफाइंग बंदे को ऑफेंड कर दिया है? फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लिंजिन को कह रहा होता है, मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो ब्रदर, प्लीज मुझे जाने दो। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दिया था पर तुम मेरे बातों को नहीं सुने थे, तो यहाँ पे मैं क्या ही कर सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट जाता है रेस ट्रैक के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम वो सभी छपड़ी बंदों के बॉस को देखते हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया राइडिंग करते हुए रेस को खत्म करता है। फिर उसके बाद ही वो अपने एक छपड़ी दोस्त को कह रहा होता है, मेरा स्किल कैसा था? ये बातों को सुनने के बाद एक छपड़ी कह रहा होता है, कैप्टन आपकी स्किल एकदम बहुत ही बढ़िया है, आज आपने फिर से एक न्यू रिकॉर्ड सेटअप किया है, देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार मिस रू आपको जरूर नोटिस करेगी। ये बातों को सुनने के बाद वो सभी छपरी के बॉस तो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है। वो अपनी छाती को चौड़ा करते हुए कह रहा होता है, आज मैंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। और वही साइड पे हमें सभी लोगों को दिखाता है जो अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, वाओ सिनगा सिटी रेस टीम के कैप्टन से जैसे उम्मीद था, वो बहुत ही बढ़िया राइडिंग करता है। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने का हम वो सभी छपरी के बॉस को देखते हैं, वो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है। मन ही मन में कह रहा होता है, ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, शायद मिस रू मेरे साइड पे खड़े होके मुझे एडमिरेशन की नजरों से देख रही है और मैं तो यही चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ तो मिस रू की नजरों में तो मुझे आना ही था। पर जब उसका नजर साइड पे जाता है, वो देखता है कि रूरू लिंजिन के हाथ को पकड़ते हुए प्यार भरी बातें करते हुए उस जगह से जा रही होती है। और भाई सामने की नजारा को देखने के बाद वो सभी छपरी के बॉस को दिखाता है, वो तो पागल से होने लगता है, उसका दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि वो ये क्या देख लिया। फिर उसके बाद ही वो अचानक से पीछे से लिंजिन को रोकते हुए कह रहा होता है, हे तू वहीं पे रुक जा, तू खुद को लेके क्या सोचता है? तू असल में मिस रूरू की करीब जाने का कोशिश कर रहा है? क्या तुझे लगता है कि तू मिस रूरू की पैर को लीक करने के लिए क्वालिफाइड है? जल्दी से तुम मिस रूरू से दूर हट जा। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे क्या तू पागल हो चुका है क्या?
लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कंटिन्यूअसली लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तू टूटा हुआ लूजर, क्या तुझे सच में लगता है कि तू इस जगह पे एंटर करने के लिए क्वालिफाइड है? जल्दी से इस जगह से दफा हो जा, नहीं तो मैं तुझे पीटते हुए इस जगह से बाहर करवा दूंगा। वो बंदा ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम रूरू को देखते हैं। वो उस बंदे के गालों पे जोर से थप्पड़ मारते हुए उस बंदे के थोपड़ा को बिगाड़ देती है। और रूरू की ये एक्शन को देखने के बाद वहीं पे जितने सारे छपरी थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मुंह खुला का खुला रह गया होता है, कहने के लिए मुंह में कोई शब्द नहीं है। और वहीं पे हम वो सभी छपरी के बॉस को देखते हैं, वो तो सदमे में आ गया होता है। तभी उस सभी के सामने रहे हम रूरू को देखते हैं, वो अपनी गंभीर आवाज में वो सभी छपरी को कह रही होती है, क्या तुम सभी को सच में लगता है कि तुम सभी लिंजिन के साथ इस तरह से बात कर सकते हो? क्या तुम सभी मौत के तलाश में हो? तभी रूरू की ये बातों को सुनने के बाद वो सभी छपरी का बॉस कह रहा होता है, मिस रू, मैं नहीं जानता कि इस बंदे ने आपको किस तरह का झूठ कहा है, पर मैं ये श्योर हूं कि ये बंदा आपको बुद्धू बना रहा है, क्योंकि ये बंदा एक गरीब डिलीवरी बॉय है और वो टूटा हुआ कार चलाता है और यहाँ पे आने का उसका तो कोई वजह ही नहीं है। तभी ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, क्या गरीब? क्या तुम खुद को लेके बात कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात, तुम तुम्हारे वेल्दी को लिंजिन के सामने शो ऑफ कर रहे हो? इस तरह के मजाक करना बंद करो, ये बहुत ज्यादा फनी है। क्या तुम्हें पता है ये पूरे रेस ट्रैक लिंजिन ने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया है? ये बातों को सुनने के बाद वो सभी छपड़ी का बॉस तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो शौक होते हुए कह रहा होता है, क्या ये नहीं हो सकता है? मिस रू, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही है? रूरू कह रही होती है, तुम्हारे पास जो जीटी रेसिंग कार है उसका प्राइस कुछ मिलियन युआन का उड़ती है ना? वो सब कुछ कार को लेकर लिंजिन के सामने शो ऑफ मत करो, क्योंकि लिंजिन अगर एक टूटा हुआ कार चलाता है तब फिर भी तुम उसे हरा नहीं सकते हो। तभी रूरू की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या ये बंदा टूटा हुआ कार लेके मुझे हरा सकता है? बच्चे, अगर तेरे पास हिम्मत है तो क्या तू मेरे साथ रेस करेगा? फ्री फायर खेलेगा? क्या हुआ है, चुप क्यों है, जवाब दे। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम रूरू को देखते हैं। वो उस बंदे के सामने आते हुए कह रही होती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लिंजिन के साथ कॉम्पीट कर सकते हो? अगर तुम उसके साथ कॉम्पीट करना चाहते हो तो तुम्हें और भी 100 साल प्रैक्टिस करना होगा, तो इसलिए उसके बदले में मैं तुम्हारे साथ कॉम्पीट करूंगी। वैसे तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम एक बहुत ही बढ़िया रेसर हो, तो चलो रेस करते हैं। अगर तुम इस रेस को जीत जाते हो तो तुम हमेशा के लिए इस रेस ट्रैक को फ्री में यूज कर सकते हो, पर अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हारा जो कार है वो यहाँ पे छोड़ के जाना और लिंजिन के सामने घुटने टेक के माफी मांगना। वहीं पे रूरू की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, क्या जीतने पे रेस ट्रैक को फ्री में यूज कर सकता हूँ? सिर्फ इतना ही? ये कैसा रहेगा? अगर मैं जीत जाता हूँ तो मिस रू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी और पूरा रेस ट्रैक मेरा हो जाएगा, क्या कहते हैं? ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, वेल, तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी इस कंडीशन पे राजी हूँ, पर हाँ, अगर तुम हार जाते हो तो मैं तुम्हारे तीनों पैरों को तोड़ दूंगी। अरे रुक जाओ, तीनों पैर? ओ हाँ, दोनों पैरों के बीच में और एक तो पैर होता है। अच्छा ठीक है, पूछ। तभी सीन शिफ्ट रहता है, मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते कि वो सभी छपरी के बॉस और रूरू के बीच में रेस शुरू होने वाला है। रूरू वही टूटा हुआ कार को लेकर रेस कर रही है जिस कार को लिंजिन लेके आया था, और वही कार के अंदर है हम रूरू को देखते, वो अपने साइड पर है लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन, क्या तुम इस रेस पे मेरे साथ रहने वाले हो? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, तुम हमेशा चाहती थी ना कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि कैसे ड्राइव करना होता है, आज मैं तुम्हें एक थोड़ा सा लेसन दे दूंगा। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद रूरू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, लिंजिन, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच। और ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, पता नहीं क्यों पर मुझे अचानक से बहुत ज्यादा अनईजी फीलिंग्स महसूस हो रहे हैं। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि भाई पे रेस शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद ही हम रूरू को देखते हैं, वो बहुत ही आसानी के साथ उस बंदे को क्रॉस करते हुए आगे चली जाती है और सामने की नजारा को देखने के बाद वो सभी छपड़ी के बॉस को दिखा होता है। वो तो बहुत ही शौक रहता है, दांत पिसते मन में करते कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? डैम इट, वो टूटा हुआ कार को इतनी तेजी की रफ्तार के साथ कैसे चला सकती है? और उसकी ड्राइविंग स्किल तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो मैं हमेशा के लिए टूटा हुआ कार के पीछे रह जाऊंगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हारने नहीं वाला हूँ। उसके बाद ही वो अचानक से पीछे से रूरू की कार पे धक्का मार देता है। फिर धक्का मारने के बाद ही वो रूरू की कार को क्रॉस करते हुए आगे चला जाता है। वो आईने में रूरू की कार को देखते हुए मन में कह रहा होता है, क्या मैंने कार को इतनी जोरों से हिट किया है पर फिर भी उसकी कार ट्रैक से बाहर नहीं गई है? तभी सीन शिफ्ट रहता है, रूरू की कार के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं हम लिंजिन को देखते हैं, वो अचानक से कार के स्टीयरिंग को पकड़ते हुए कह रहा होता है, तुम हटो, चलो मुझे ड्राइव करने दो। ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, लिंजिन मुझे विश्वास करो, मैं ये कर सकती हूँ। और तभी अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो रूरू को उठा के ड्राइवर के सीट पे बैठ जाता है और रूरू को अपने गोद पे बैठा लिया होता है। फिर वो कार को ड्राइव करते हुए रूरू को कह रहा होता है, चलो मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ, तुम मुझे ध्यान से ऑब्जर्व करो, ठीक है? तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम रूरू को देखते हैं, वो ड्राइविंग स्किल को ऑब्जर्व करना तो दूर की बात, बल्कि वो लिंजिन को गौर से ऑब्जर्व कर रही होती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मनी मन में कह रही होती है, ए भगवान, लिंजिन कितना ज्यादा डोमिनेटिंग है,
कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर उसके बाद वो अचानक से अजीब सा हरकतें करने लगती है। देख के ऐसा लग रही होती है कि लिंजिन का डंडे उसकी गुफा पे घुस गया है और यही कारणों से बहुत ज्यादा मजे आ रही होती है। वो खुश होती है, मन ही मन में कह रही होती है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, मैं लिंजिन को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो अपने कार के स्टीयरिंग को घुमाते हुए उस छपरी बंदे को क्रॉस करते हुए आगे चला जाता है। तभी अचानक से लिंजिन कार के स्टीयरिंग को घुमाने के कारण हमें दिखा आता है कि रूरू की दोनों बड़े बड़े संते स्टीयरिंग के बीच में फंस जाती है। पर लिंजिन वहीं पे नहीं रुकता है, वो कार के स्टीयरिंग के साथ ही साथ वो रूरू की दोनों बड़े बड़े संते को घुमाते हुए कार को राइड करते हुए वो रेस ट्रैक के फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर देता है और इस तरह से आज का रेस को जीत जाता है। लिंजिन जब कार को रोकता है तो हमें रूरू को दिखा आती है। उसकी संतरे इतनी ज्यादा घूमी होती है कि वो पूरी तरह से थक चुकी होती है, उसकी पूरी फेस रेड हो गई होती है, वो जोर जोर से हाँप रही होती है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद आसपास जितने सारे छपरी लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। एक छपरी बंदा शॉक होते हुए कह रहा होता है क्या कैप्टन असल में हार गया। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है एक टूटा हुआ कार इतना फास्ट कैसे जा सकता है। वो सभी ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम रूरू की एक फॉलोअर को देखते हैं जो एग्रीमेंट की हिसाब से वो सभी छपरी के बॉस की कार को लेकर चला जाता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद वो सभी छपरी के बॉस तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, रो रहा होता है, रोते हुए कह रहा था कि नहीं मेरे 5 मिलियन का जीटी रेस कार प्लीज लेके मत जाओ, प्लीज मुझे दे दो। फिर उसके बाद ही वो अचानक से खुद को संभालते हुए लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है इस तरीके से कुछ भी प्रूफ नहीं होता है, अगर हम ऑफिशियली रेस के रूल को फॉलो करते हैं तो तू मेरे खिलाफ खड़ा ही नहीं हो सकता है, मैं तुझे पूरी तरीके से कुचल के रख दूंगा। तभी अपनी बॉस की ये बातों को सुनने के बाद हम वो सभी छापड़ी को देखते हैं जो अपने बॉस को सपोर्ट करते हुए एक बंदा कह रहा होता है कैप्टन ने एकदम सही कहा, हम प्रोफेशनल रेसर है तो इस तरह के छोटा सा बीट काउंट नहीं होगा, अगर तेरे पास हिम्मत है तो ऑफिशियल रेसिंग कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करने के लिए आ जा, फिर उसके बाद ही विनर डिसाइड हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है एकदम सही कहा, एक प्रॉपर रेसिंग टीम को 5 फुल अपग्रेडेड जीटी कार चाहिए और ये सब कुछ मैनेज करने के लिए मिनिमम 25 मिलियन युआन लगने वाला है, मुझे तो नहीं लगता कि वो सभी ये अमाउंट को एफोर्ड कर सकता है। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो अचानक से अपने पास से एक एटीएम कार्ड को निकाल लिया होता है, फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है एकदम परफेक्ट, मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ पे पैसा खर्चा कर सकूं। रूरू मैं तुम्हें 1 बिलियन युआन दे रहा हूँ, तुम एक रेसिंग टीम तैयार करो और हाँ मुझे बेस्ट कार नहीं चाहिए बल्कि मुझे एक्सपेंसिव कार चाहिए। उसके बाद लिंजिन अपने एटीएम कार्ड को कैश मशीन पे स्वीप करते हुए रूरू को 1 बिलियन युआन ट्रांसफर कर देता है। तभी लिंजिन के पास से पैसा रिसीव होने के बाद हम रूरू को देखते हैं, वो लिंजिन के गालों पे प्यार से किस करते हुए कह रही होती है लिंजिन तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। उसके बाद ही अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, रूरू की होस्ट के ऊपर फेविलिटी 5% तक बढ़ गई है, रूरू की होस्ट के ऊपर करंट फेविलिटी 94% है। सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने पहला काउंटर अटैक मिशन को कंप्लीट किया है, आपने रूरू के ऊपर 1 बिलियन युआन खर्चा किया है तो 10% रिटर्न के तौर पे आपके मेन अकाउंट पे 100 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ आपके हर एक एट्रीब्यूट का लेवल 1 तक बढ़ा दिया गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं दूसरी तरफ वो सभी छपरी बंदे को दिखा आता है जो सामने की नजरा को देखने के बाद लिंजिन ने रूरू को 1 बिलियन युआन ट्रांसफर किया है, ये देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या 1 बिलियन नहीं ये नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो तो टूटा हुआ लूजर है, उसके पास इतना सारा पैसा कहां से आ सकता है, नहीं ये मैं विश्वास नहीं कर सकता। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा कि उसके सामने रूरू आ गई होती है, फिर वो उस बंदे को कह रही होती है हे कचरे अब समय आ चुका है तुझे लिंजिन के सामने घुट्टे टेक के माफी मांगने का। तभी रूरू की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाती कि अचानक से उस बंदे के पीछे रूरू के दोनों फॉलोअर आ गया होता है और वो दोनों फॉलोअर उस छपरी बंदे के बालों को पकड़ते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। फिर उसके बाद ही वो दोनों उस छपरी बंदे के बालों को पकड़ने के बाद लिंजिन के पैरों के सामने उस छपरी बंदे के सिर को जमीन पे गाड़ देता है। एक तीसरा बंदा तो छुपके से उस छपरी बंदे के गांड पे किक मार दिया है, पर किसी ने नोटिस नहीं किया, किस्मत से मैंने नोटिस कर लिया है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद लिंजिन हंसते हुए कह रहा होता है वाह क्या बढ़िया साउंड निकला है, अच्छा ठीक है अब चलो यहाँ से दफा हो जाओ। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम उस छपरी बंदे को देखते, वो अपने दोस्त के सहारा लेते उस जगह से जाने लगता है, उसके पूरे सिर पे खून ही खून रहता है, वो फूट फूट के रो रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम लिंजिन रूरू और उसके सभी फॉलोअर को देखते, वो सभी एक साथ मिलकर जीत का जश्न मना रहा होता है। फिर कुछ मिनट सेलिब्रेट करने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं, वो छपरी बंदे के पास से रिसीव हुआ कार को ड्राइव करने के लिए उस भीड़ से आ जाता है और वहीं पे लिंजिन को फॉलो करते हुए रूरू भी आ जाती है। फिर उसके बाद ही वो दोनों कार के अंदर आ गया होता है, पर हमें रूरू को दिखा आती है वो अजीब तरीके से सीट पे बैठी रहती है और ये देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है क्या तुम सीट बेल्ट नहीं पहनोगी। ये बातें को सुनने के बाद रूरू ब्लासिंग करते हुए गहरी अदा के साथ कह रही होती है कम ऑन लिंजिन तुम एक हैवी ड्राइवर हो तो मुझे सीट बेल्ट पहनने की जरूरत ही नहीं है। वहीं पे रूरू की ये बातें को सुनने के बाद लिंजिन थोड़ा एम्बेरस हो जाता है, वो भी ब्लासिंग करते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम कस के पकड़ो,
तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम रूरू को देखते हैं। वो लिंजिन के करीब जाते हुए कह रही होती है, लिंजिन यहाँ पे एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। वैसे मुझे देख के हर किसी को लग सकता है कि मैं वाइल्ड हूँ, फेयरलेस हूँ और मैं किसी भी चीज़ को लेकर परवाह नहीं करती हूँ, पर सच ये है मैं अभी तक ऐसे कोई भी आदमी से नहीं मिली हूँ जो मेरी सब कुछ मैं उसे दे दूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे तुम कहना क्या चाहती हो? वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हम रूरू को देखते हैं। वो अपने कपड़े को धीरे धीरे नीचे करते हुए प्लास्टिंग करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, वेल मैं खुद को तुम्हें देना चाहती हूँ, तुम क्या सोचते हो? अच्छा ठीक है गाइस, हम रूरू को तो चाहते हैं पर रूरू की मॉम अगर रहती तो और भी ज्यादा बेहतर हो जाती, जैसे एकदम ब्रेड के ऊपर क्रीम, एकदम मक्खन मार के। तभी रूरू की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम लिंजिन को देखते हैं। वो रूरू को रोकते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम परेशानी करना बंद करो, मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ। उसके बाद ही लिंजिन स्टीयरिंग को घुमाते हुए तेजी की रफ्तार के साथ कार को चलाने लगता है और वही कार के अंदर हमें रूरू को दिखा आती है। वो सीट बेल्ट नहीं बंधी होती है, इसी कारण वो सीट के इधर उधर उछल रही होती है। वो मनी मन में कह रही होती है, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं लिंजिन को जाने नहीं दे सकती। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं। वो अपने कार के एक यू टर्न लेता है और वही सिचुएशन का फायदा उठाते हुए हमें रूरू को दिखा आती है। वो लिंजिन के गोद पे लेट जाती है, फिर वो एक्टिंग करते हुए कह रही होती है, ओह नो मैं तो गिर गई। फिर उसके बाद वो अचानक से अपनी गहरी अदा के साथ हाँ करते हुए लिंजिन को कह रही होती है, लिंजिन क्या हम कुछ एक्साइटेड काम करें? तभी रूरू की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को कंट्रोल करके रखा होता है। और लिंजिन को कंट्रोल करता हुआ देखने के बाद रूरू कह रही होती है, लिंजिन तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो? ये मत कहना कि तुम इस काम को नहीं कर सकते। तभी रूरू की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम रूरू को देखते वो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकती है। वो अपने कपड़े को धीरे धीरे नीचे करते हुए कंटिन्यूअसली लिंजिन को प्रोवोक करते हुए कह रही होती है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो फीलिंग्स है वो कभी चेंज नहीं होगी, मैं तुम्हें कंटिन्यूअसली प्यार करती रहूंगी और हाँ तुम्हारी इस सीक्रेट को मैं किसी को नहीं कहूंगी। तभी रूरू की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मैन की प्राइड को लेकर बात किया है, इसी कारण उसके गुस्से का लेवल एकदम मैक्स हो जाता है। फिर उसके बाद वो सीधा कार के स्टीयरिंग को छोड़ के दूसरे सीट पे रहे रूरू के ऊपर आ जाता है। फिर वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, रूरू मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, चाहे कुछ भी हो जाए एक आदमी को कभी ये मत कहना कि तुम नहीं कर सकते। क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रही हो? ये बातों को सुनने के बाद रूरू स्माइल करते हुए कह रही होती है, जब तक तुम मुझे प्रूफ नहीं करते हो तब तक मैं तुम्हारी बातों को विश्वास नहीं कर सकती। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तुम तुम्हारी गलती को मानने के लिए ये तुम्हारी लास्ट चांस है, नहीं तो तुम बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाली हो। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद रूरू लिंजिन को और भी ज्यादा प्रोवोक करते हुए अपनी गहरी अदा के साथ कह रही होती है, क्या रिग्रेट? मेरी वोकाबुलरी पे रिग्रेट बोल के कुछ भी नहीं है। वहीं पे रूरू की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस तरीके से रूरू लिंजिन को सक्सेसफुली गुस्सा दिला देती है। फिर उसके बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं, वो रूरू की दोनों हाथ को पकड़ते हुए रूरू को किस करने लगता है और वहीं पे हमें रूरू को दिखा आती है। वो लिंजिन के पूरे शरीर पे अपने हाथ को सहला रही होती है पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो रूरू की नीचे वाले कपड़े को खोल के अपनी दोनों उंगली को रूरू की उस जगह पे अंदर बाहर करने लगता है। पर लिंजिन सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, वो कार को फुल स्पीड पे चलाते हुए रूरू को अपने गोद पे बैठाते हुए एकदम सॉलिड पावरफुल लाभ डोज देने लगता है। तभी लिंजिन की ये एक्शन को देखने के बाद रूरू तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो लिंजिन को रोकते हुए कह रही होती है, लिंजिन प्लीज रुक जाओ, ये बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है। तभी ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या हुआ है, क्या तुम ऑलरेडी गिव अप कर देना चाहती हो? कुछ समय पहले तुम तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब तुम्हारी कॉन्फिडेंट कहाँ पे गई? तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं गिव अप कर दूंगी। रूरू ये कह ही रही होती है पर अचानक से लिंजिन कार के स्टीयरिंग को घुमाने के कारण लिंजिन का जो डंडे रहता है वो रूरू की गुफा के एकदम गहराई में चला जाता है और वही कारण रूरू को इतनी अच्छी महसूस होती है कि उसके मुंह से एक सुरीला आवाज निकल जाती है। पर तभी अचानक से सीन शिफ्ट हो जाता है, रेस ट्रैक के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम रूरू के सभी फॉलोअर को देखते हैं, वो सभी एक साथ बैठ के बारबेक्यू कर रहा होता है पर अचानक से उस सभी के साइड से रूरू कार लेके गुजरती है। तभी रूरू की सभी फॉलोअर नोटिस करता है कि रूरू कार को तो चला रही है पर उसकी दोनों पैर ऊपर रहती है, यानी यहाँ से हमें पता चलता है कि रूरू के नीचे वाले हिस्से में लिंजिन के साथ कुछ और ही काम चल रहा होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद रूरू की एक फॉलोअर कह रहा होता है, हे क्या तूने नोटिस किया बिग सिस की दोनों पैर ऊपर है, तो वो क्लच को कैसे दबा रही है? तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, वेल मैंने अटेंशन नहीं दिया, वैसे ब्रदर लिंजिन कार को ड्राइव कर रहा था ना। उस दूसरे वाले बंदे की बातों को सुनने के बाद वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है, पर मैंने ब्रदर लिंजिन को कार के अंदर नहीं देखा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कार के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम रूरू को देखते हैं, वो कार को तो ड्राइव कर रही है, उसके साथ ही साथ वो लिंजिन को भी ड्राइव कर रही होती है। उससे लिंजिन की लाभ डोज इतनी अच्छी महसूस हो रही होती है कि वो और सहन नहीं कर पा रही होती है। वो अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, मैं हार चुकी हूँ लिंजिन, मैं हार चुकी हूँ, मैं गिव अप करती हूँ। पर लिंजिन रूरू की एक भी बातों को नहीं सुनता है। वो रूरू को किस करते हुए लिंजिन के दोनों पैर को उठा लिया होता है, फिर वो घेचर करने लगता है।
वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है, देखा अब तुम्हें पता चल गई है ना? तो नेक्स्ट टाइम इस तरह की बातें बिल्कुल भी मत कहना, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से पनिश करने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, पर मैं नेक्स्ट टाइम फिर से ये बातें कहूंगी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, तुम। उसके बाद ही वो फिर से रूरू के साथ वो सब कुछ होली काम करना शुरू कर दिया होता है। वहीं पे लिंजिन कह रहा होता है, जब तक तुम पूरी तरीके से हार नहीं मान जाती हो तब तक मैं नहीं रुकने वाला हूँ। वहीं पे लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद रूरू कह रही होती है, क्या तुम्हें थकान महसूस नहीं हो रहा है? अरे कोई मुझे मदद करो। तभी सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बोसवी छपरी के बॉस को देखते हैं, वो बिस्तर पे लेटा रहता है और तभी उसके साइड पे रहे फोन में कार असिस्टिंग ऐप से कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन आते जा रहा होता है, वार्निंग वार्निंग, आपके कार की सीट डैमेज हो चुका है, आपके कार के अंदर एक्सट्रीम काम चल रहा है, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो आपके कार पे बहुत ज्यादा डैमेज आ सकता है। तभी ये सब कुछ नोटिफिकेशन को सुनने के बाद वो बंदा तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, रो रहा होता है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है। वो रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये मत कहना कि वो दोनों कार के अंदर कुछ कर रहा है। हे भगवान, मेरी गॉडेस रू को वो बंदा लेके चला गया। तभी सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही बड़े हॉल को दिखाता है और वही हॉल के अंदर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर पार्टी कर रहा होता है, दारू पी रहा होता है और वही वो सभी भीड़ के साइड पर हमें रूमिंग को दिखाती है, वो अकेली सोफा पे बैठी रहती है। पर तभी अचानक से हम कुछ लोगों को देखते हैं जो रूमिंग को घेर लिया होता है। वहीं पे हम एक बंदे को देखते हैं, वो एक दूसरे बंदे को कह रहा होता है, यंग मास्टर चैन, मैंने सुना है कि आपके ऑटोमोबाइल इस बार 2 बिलियन युआन प्रॉफिट किया है, सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। ये बातों को सुनने के बाद वो यंग मास्टर चैन कह रहा होता है, अरे ये कुछ भी नहीं है, मैं रूमिंग की फैमिली के सामने कुछ भी नहीं हूँ। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है, रूमिंग देखो, मैंने रिसेंटली एक ओर्चिड डायमंड लिपस्टिक खरीदा है, इसका प्राइस 3 लाख युआन है, ये बहुत ज्यादा गॉर्जियस है ना? तभी उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम रूमिंग को देखते हैं, वो एक छोटी सी स्माइल करते हुए अपनी कोल्ड आवाज में कह रही होती है, हाँ ये बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद ही वो मन में कह रही होती है, ये जगह बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, ऐसा महसूस हो रही है कि इस जगह पे कोई जान ही नहीं है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से सामने वही बंदे को दिखा आता है जो लिंजिन के साथ डैम पे रेस कर रहा था। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मैंने सुना है कि तेरा मॉडिफाइड कार एक टूटा हुआ कार के सामने हार गया था। ये बातों को सुनने के बाद एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, अरे यार बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग है। तभी उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है, यानी वही बंदा जो डैम पे लिंजिन के सामने हार गया था, वो एक वीडियो दिखाते हुए कह रहा होता है, अरे देखो देखो, ये वही टूटा हुआ कार है जो सेनगाई सिटी के जीटी रेसिंग टीम के कैप्टन को हरा दिया है। मैं श्योर हूँ कि उस बंदे का कार पूरी तरीके से मॉडिफाइड है, बाहर से तो लगता है कि टूटा हुआ है पर अंदर से पूरी तरीके से सॉलिड है, और सिर्फ यही कारण है जो मैं उस बंदे के सामने हार चुका था। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम रूमिंग को देखते हैं, वो अचानक से उस बंदे के सामने आ गई होती है और उस बंदे के फोन में उस वीडियो को देखने लगती है, और वीडियो को देखने के बाद ही उसे अचानक से एक अजीब सा फीलिंग्स महसूस होने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, मन ही मन में कह रही थी कि ये फीलिंग्स ये मुझे फिर से महसूस हो रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रही है कि फिर से मेरी दिल में जान आई है। फिर उसके बाद ही उसे उस दिन की बातें याद आने लगती है कि कैसे लिंजिन ने शानदार तरीके से ड्राइव करते हुए उस डैम को क्रॉस किया था, और ये याद करते ही रूमिंग की दिल बहुत जोरों से धड़कने लगती है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक हम साइड पर एक बंदे को देखते हैं, वो रेसर का मजाक करते हुए कह रहा होता है, अरे मैं कह रहा हूँ रेसिंग करना और इन्वेस्ट करना पूरी तरीके से अलग है, जो सिर्फ इडियट है वही रेसिंग टीम के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करके रेसिंग करता है। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हम रूमिंग को देखते हैं, वो उस जगह से जाते हुए कह रही होती है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं रेसिंग टीम बनाऊंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम देखते हैं कि रूमिंग ने एक रेसिंग टीम बनाया होता है और उसकी टीम के साथ एक दूसरी टीम का कंपटीशन चल रहा होता है। तभी हम कुछ मिनट के बाद का सीन देखते हैं, वहीं पर हमें दिखा आता है कि रूमिंग की टीम बहुत ही आसानी के साथ उस कंपटीशन पे जीत हासिल कर लिया होता है, सभी जीत का जश्न मना रहा होता है। पर अचानक से हम दूसरी तरफ कुछ रिपोर्टर को देखते हैं जो रूमिंग को घेर लिया होता है। वहीं पे एक रिपोर्टर कह रही होती है, मिस रूमिंग, इस कंपटीशन को जीत के आपको कैसा महसूस हो रही है? ये बातों को सुनने के बाद रूमिंग कह रही होती है, मैं मेरी टीम को डिसबैंड कर रही हूँ। तभी रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे, जितने सारे रिपोर्टर थे, वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पे एक रिपोर्टर शॉक होते हुए कह रहा होता है, मिस रूमिंग, आपकी टीम इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, पर आप ये क्यों करना चाहती है? क्या आप रीजन बता सकती है? पर हमें रूमिंग को दिखाती है, उस सभी के बातों को सुनने के बाद कुछ नहीं कहती है, वो उस सभी के बातों को इग्नोर करते हुए उस जगह से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पर हम रूमिंग के घर को देखते हैं और वही घर के अंदर में रूमिंग को दिखाती है, वो बिस्तर पे लेटी रहती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, मेरी रेसिंग टीम ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, पर फिर भी मैंने उस सभी को डिसबैंड कर दिया है। पर वो फीलिंग्स में फिर से महसूस क्यों नहीं कर पा रही हूँ? आज जब मैं मेरी रेसर टीम के साथ बैठ के रेसिंग कर रही थी, चाहे वो राइडर कितनी भी फास्ट राइड करे, मुझे एक्साइटमेंट महसूस नहीं हो रही थी। यार ये लड़की के पास इतना सारा पैसा है कि वो अपनी जिंदगी में बोरिंग महसूस कर रही है, और इधर हमारे पास इतना पैसे का कमी है कि हमारी जिंदगी में बोरिंग महसूस करने का भी टाइम नहीं है। वहीं पे हम रूमिंग को देखते हैं, वो फिर से मन ही मन में कह रही होती है, क्या ये हो सकता है कि मेरी प्रॉब्लम कार की स्पीड को लेकर नहीं है, बल्कि उस आदमी को लेकर है? तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम यानजान एयरपोर्ट को देखते हैं
वहीं पे हम लिंजिन को देखते हैं। वो कहीं पे जाने के लिए एयरपोर्ट पे आ गया होता है और लिंजिन को विदा करने के लिए लिंजिन के तीनों दोस्त आ गया होता है। वहीं पे लिंजिन का एक दोस्त कह रहा होता है, लिंजिन क्या तुम सच में एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पे फेजन केव डिस्ट्रिक्ट पे जाना चाहते हो? मैंने सुना है कि उस जगह का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बुरा है। वहीं पे सिर्फ ना ही किडनैपिंग और रोबारी गैंग रहता है, उसके साथ ही साथ कुछ आदिम लोग भी रहता है, तो उस सभी से जरूर संभल के रहना, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अरे चिंता मत करो, मैं 1 महीने के अंदर ही वापस आ जाऊंगा, तो ये सब कुछ को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मुझे फ्री में ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है, जो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ ही साथ मुझे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल भी देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर मेरा कुछ हो जाता है तो उससे पहले मैं तुम तीनों के नाम से मेरा प्रॉपर्टी लिख दूंगा, तो चिंता मत करो। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन के तीनों दोस्त बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद लिंजिन के तीनों दोस्त रोते हुए कह रहा होता है, हे भगवान प्लीज मेरे रिथोरियस फादर को प्रोटेक्ट करना। पर तभी अचानक से लिंजिन के एक दूसरा दोस्त कह रहा होता है, पर इस समय तो सिर्फ एक ही एक्सचेंज स्टूडेंट है, पर ये लड़की कौन है? सभी जब पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखाता है कि उस जगह पे रूमिंग आ गई होती है। और रूमिंग को यहाँ पे देखने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ, ये तो वही लड़की है, वो एक्सचेंज स्टूडेंट कब बन गई? और सबसे बड़ी बात, मैं इस लड़की को यांजन यूनिवर्सिटी पे पढ़ते हुए कभी देखा ही नहीं है। चलो भूल जाओ, यहाँ पे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी लिंजिन के पीछे रहे में यांजन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को दिखाता है। वो सामने के नजारा को देखने के बाद मन ही मन में कह रहा होता है, हे भगवान, दू फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर क्या सोच रही है? वो सिर्फ ना ही अभी अभी यांजन यूनिवर्सिटी पे ट्रांसफर हुई है, बल्कि जब वो सुनी है कि लिंजिन केव डिस्ट्रिक्ट पे एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पे जा रहा है, वो लिंजिन को फॉलो करते हुए वो भी एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पे निकल पड़ी है। वो लिंजिन को फॉलो कर रही है। क्या ये हो सकता है कि वो लिंजिन को प्यार करती है? कहा जाता है कि रूमिंग की फैमिली की दो ग्रुप पूरे कंट्री पे फेमस है। यहाँ तक कि रूमिंग और लिंजिन जिस जगह पे जा रहा है उस जगह पे भी दो फैमिली के फैक्ट्री है। पर चाहे कुछ भी हो, दो फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर के लिए उस जगह पे जाना बहुत ज्यादा डेंजरस है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रूमिंग की डैड रूमिंग को उस तरह के डेंजरस जगह पे जाने देने का परमिशन कैसे दे दिया। तभी सीन शिफ्ट होता है, प्लेन के अंदर का सीन दिखाता है। वहीं पर हम रूमिंग और लिंजिन को देखते हैं, वो दोनों एक साथ बैठा होता है। अचानक से हम रूमिंग को देखते हैं, वो किसी को कॉल करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, हम जिस चेन से डैड को बांध के रखे थे उस चेन को तुम अब खोल सकते हो। तभी रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद फोन की दूसरी तरफ से एक बॉडीगार्ड कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मिस, मैं अभी खोलता हूँ। तभी रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम साइड पे लिंजिन को देखते हैं। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, शौक होते हुए रूमिंग की तरफ देख रहा होता है। तभी लिंजिन गौर से रूमिंग की तरफ देख रहा है। ये देखने के बाद रूमिंग कह रही होती है, क्या हुआ है, क्या कोई दिक्कत? रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, नहीं सब कुछ सही है, बात यह है कि सिर्फ हम दोनों ही एक्सचेंज स्टूडेंट हैं और हम दोनों ही सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो अगर तुम कोई प्रॉब्लम इनकाउंटर करती हो तो मेरे पास आ सकती हो। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद रूमिंग कह रही होती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। वहीं पे रूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि रूमिंग क्या कह रही है। और वहीं पे रूमिंग मन में कह रही होती है, मैंने जैसे उम्मीद किया था, मैं जब भी इस आदमी के करीब जाती हूँ मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस होती है। अभी ये जिंदगी बोरिंग महसूस नहीं होने वाली है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम फेजुआ केव डिस्ट्रिक्ट के एयरपोर्ट को देखते हैं और उसी जगह पे लिंजिन और रूमिंग आ गई होती है। वहीं पे लिंजिन उबास लेते हुए कह रहा होता है, तो फाइनली मैं मेरे डेस्टिनेशन पे आ चुका हूँ। फिर उसके बाद लिंजिन अचानक से अपने पास एक रिपोर्ट निकाल लिया होता है और वो जिस जगह पे आया है उस जगह को लेकर कुछ आर्टिकल रीड करने लगता है। वहीं पे लिखा रहता है, फेजुआ कैपिटल डिस्ट्रिक्ट अफ्रीका के मोस्ट डेवलपमेंट सिटी है। यहाँ पे अमीर और गरीब के बीच में बहुत ही बड़ा गैप रहता है। गरीब लोग जिस जगह पे रहता है वो जगह पूरी तरीके से ग्रास लैंड है। इस जगह पे बहुत सारे ट्राइब भी रहता है। वैसे बहुत सारे फॉरेन कॉलेज स्टूडेंट एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पे या फिर एनिमल रिसर्च के लिए यहाँ पे आता है, पर दिक्कत यह है कि इस जगह पे पब्लिक सिक्योरिटी बहुत ज्यादा लो है। तभी ये सब कुछ आर्टिकल को रीड करने के बाद लिंजिन मन ही मन में कह रहा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक मैं सुनसान जगह पे नहीं जाता हूँ या फिर रात पे अकेला बाहर नहीं निकलता हूँ तब तक सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि साइड पे बहुत सारे लोग मिलके एक दूसरे को मार रहा होता है, किसी की तरफ बॉम्ब फेंक रहा होता है। इस तरह के घमासान फाइट चल रहा होता है और वही सामने की नजारा को देखने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा शौक रहता है। शौक होते मन में कह रहा होता है, होली काऊ, मैं ये क्या देख लिया, ये कैसे सब कुछ सही हो सकता है। लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि लिंजिन और रूमिंग की तरफ कोई गोली मार दिया होता है। पर समय रहते लिंजिन खुद के साथ ही साथ रूमिंग को भी बचा लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, संभल के रहना। उसके बाद ही वो दोनों एक दीवार के पीछे छुप गया होता है, पर हमें दिखा होता है कि कंटिन्यूअसली कोई उन दोनों की तरफ गोली मार रहा होता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद लिंजिन तो बहुत ज्यादा शौक रहता है। शौक होते कह रहा होता है, क्या इसे ही कहते हैं लो सिक्योरिटी? डैम इट, ये जगह तो मेरे उम्मीद से भी ज्यादा डेंजरस है। फिर उसके बाद लिंजिन ये सब कुछ सोचते हुए पीछे मुड़ता है और वही पीछे में रूमिंग को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है और रूमिंग की फेस पे इस तरह के एक्सप्रेशन को देखने के बाद लिंजिन मन में कह रहा होता है, इस लड़की की फेस पे किस तरह का एक्सप्रेशन है, वो डरी हुई है या फिर एक्साइटेड है?
लिंजिन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर साइड पे जाता है और वही साइड पे हमें दिखा होता है कि दूसरे कंट्री के बहुत सारे एक्सचेंज स्टूडेंट आया होता है। वो सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा टेंस रहता है, कोई रो रहा होता है और वही सामने की नजारा को देखने के बाद लिंजिन मनी मन में कह रहा होता है, ओ तो ये सभी दूसरे कंट्री के एक्सचेंज स्टूडेंट है। लिंजिन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि उस सभी को रेस्क्यू करने के लिए एक बास आ जाता है और वही बास के अंदर से एक बंदा बाहर आते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, मैं केप यूनिवर्सिटी के टीचर हूँ, जल्दी से बास के अंदर आ जाओ। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।